नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज बात फिलिस्तीन की, इसे लेकर कई खबरें सामने आई हैं। मसलन यूएनजीए की मीटिंग होने वाली है, इसमें फिलिस्तीनी अधिकारियों के शामिल होने को लेकर। दूसरी तरफ फ्रांस इस बात की अगुवाई में लगा है कि फिलिस्तीन को यूएन में मान्यता मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ गजा सिटी में इजराइल पूरी ताकत से हमला बोल रहा है और ख़बर यह भी है कि इस कदम से जहां कुछ यूरोपीय देश नाराज़ हैं, तो कुछ अब भी इजराइल के पाले में खड़े होते नजर आए। दरअसल सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन होने जा रहा है और अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। इस मामले में ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि वो सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और फिलिस्तीनी प्राधिकरण, फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है, इसके सदस्यों के वीज़ा देने से इनकार करता है और उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। इस मामले में फ्रांस की तरफ से भी बयान आ चुका है। फ्रांस का कहना है कि अमेरिका को फिलिस्तीनियों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आने से रोकना नहीं चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इसे लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कोई बैन नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कोपेनहेगन में कई मंत्रियों ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को यूएनजीए की मीटिंग में एंट्री देने को लेकर फ्रांस की तरफ से उठी आवाज़ का समर्थन भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब फ्रांस की तरफ से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग में फिलिस्तीन को मान्यता देने के अभियान की अगुवाई हो रही है। दूसरी तरफ गजा सिटी पर भारी बमबारी शनिवार को भी जारी रही। इजराइल का कहना है कि गजा सिटी पर कब्जे को लेकर उसका जो ऑपरेशन है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गजा में शनिवार को ही हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 21 पहुंच गई, जबकि भूख की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ती ही जा रही है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि गजा में 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनी भूख से मारे गए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में अकाल और कुपोषण के कारण 10 मौतें दर्ज की हैं। इससे गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से भूख से जुड़ी मौतों की कुल संख्या 332 है और इसमें 124 बच्चे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी इजराइल की तरफ से गजा सिटी पर अटैक की प्लानिंग को लेकर दी गई है। जो अटैक हो रहा है उसको लेकर दी गई है। इसमें साफ कहा गया है कि इसके नतीजे बेहद बुरे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनी कैदियों के मीडिया कार्यालय के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर रेड मारी और 7 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। खबर यह भी है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अब भी यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, इसके रुख में बड़े मतभेद हैं। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और हंगरी हैं जो कट्टर इजरायली समर्थक माने जाते हैं और प्रतिबंध लगाने की किसी भी कोशिश को खारिज करते रहे। इसके पीछे उनकी दलील यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इजराइल के खिलाफ किसी भी कदम को उठाने का ये सही वक्त नहीं है। लेकिन दूसरी ओर स्पेन है, आयरलैंड है, कुछ बाल्टिक देश हैं और अन्य देश हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यही वो वक्त है जब फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। इतना ही नहीं, इजराइल पर बैन लगाने समेत उसके साथ सहयोग के सारे समझौते सस्पेंड किए जाएं ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि यूरोप अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अडिग है। एक जानकारी ईरान से भी आई। जासूसी करने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। ईरान की IRGC की तरफ से यह बताया गया कि इन लोगों पर यह आरोप है कि इन्होंने ही मोसाद को ईरान के संवेदनशील जगहों की जानकारी और सैन्य अधिकारियों के बारे में खबर की। आपको मालूम ही है कि जून में 12 दिनों के तक ईरान पर इजराइल ने हमला किया था। उसमें ईरान के कई बड़े कमांडर्स पहले ही दिन मारे गए थे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी भारी हमला किया गया था। धन्यवाद।